दोस्तों, हमारा सनातन धर्म जन्मांतरवाद में विश्वास रखता है। हमारे शास्त्रों के मान्यता के अनुसार हमको जो भी रिश्ते मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी, संतान, शत्रु, मित्र और सगे संबंधी, इन सारे लोगों से हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहता है। या तो किसी को हमें कुछ देना होता है या फिर किसी को हमसे कुछ लेना होता है। इस लेने देने के चक्कर में ही पड़कर हर कोई जन्म लेकर एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे खास बातें बताने जा रहे हैं, उस रिश्ते के बारे में जो इस दुनिया का सबसे प्यारा और अनमोल रिश्ता होता है। दोस्तों, यदि आपका सनातन धर्म के प्रति विश्वास और सच्ची श्रद्धा है तो ही इस वीडियो को देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में बताए गए हैं कि संतान से पूर्व जन्म का कोई खास संबंध होता है, जिसके कारण वह आप ही के संतान के रूप में जन्म लेता है। हमारे धर्म शास्त्रों में 4 संबंध बताए गए हैं। पहला है ऋणात्मक संबंध, दूसरा है शत्रु संबंध, तीसरा है सेवक और चौथा है उदास संबंध। इन चारों में से कोई एक ना एक संबंध संतान के उसके माता पिता का पिछले किसी जन्म में जरूर था, जिसके कारण उस आत्मा ने आपके घर में जन्म लिया है, पुत्र या पुत्री के रूप में। परंतु इससे आप यह ना समझे कि शास्त्र में जो संबंध बताए गए हैं वह केवल मनुष्य के लिए ही उपयुक्त होता है। यह संबंध किसी भी अन्य जीव से आपके पिछले जन्म का हो सकता है। जैसे कि आपने किसी गौ माता की निस्वार्थ भाव से देखभाल और सेवा की है, तो वह भी आपके द्वारा किए गए सेवा का मूल्य चुकाने के लिए आपके घर में आकर आपकी पुत्री या पुत्र बनकर पैदा हो सकती है। क्योंकि आत्मा को कोई लिंग या जाति नहीं होती है, अपने खुद के कर्म के द्वारा ही अपनी तकदीर का भाग का निर्माण खुद करता है। लेकिन जब उसके जीवन में दुख मिलता है तो वह खुद के कर्म को नहीं बल्कि भगवान को ही कोसता है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। प्रकृति का तो नियम ही है, आप जितना उसे दोगे उसका 100 गुना करके आपको लौटाएगी। इसलिए कर भला तो हो भला। अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं शास्त्र में उल्लेखित उन 4 प्रकार के संबंध के विषय में जो पिछले किसी जन्म में हमारे साथ थे और इस जन्म में हमारे संतान के रूप में पैदा हुई है या पैदा होगी। अब बात करते हैं पहले संबंध के बारे में, जो है ऋणात्मक संबंध। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से कर्जा लिया था और उसे चुका नहीं पाए हैं, या किसी ने आप पर इतना उपकार किया था कि आप उसके एहसानों के तले दब गए थे, तो अगले जन्म में वो आपके संतान के रूप में आकर आपको तब तक खर्चा करवाएगा जब तक आपके उसके कर्जे उतर न जाए। वह खर्चा उसके पढ़ने लिखने के लिए हो, या उसकी बीमारी की वजह से हो, या फिर उसके शौक पूरा करने की। उसके उस एहसान का बदला आपको उसके परवरिश के लिए खर्चा करके चुकाने होंगे। हमने पहले भी बताया था, प्रकृति का नियम है, हम उसे जो देते हैं उसका 100 गुना करके हमें इस जन्म में या अगले जन्म में लौटाता है। अगर आपने किसी से 1 रुपया लिया है तो आपको अगले जन्म में उसे 100 रुपये देने होंगे। अब बात करते हैं शत्रु पुत्र की। जी हाँ दोस्तों, आपकी अगर पिछले जन्म में किसी से दुश्मनी रही थी, या आपने किसी अबला प्राणी को सताए होंगे या किसी को कष्ट पहुंचाए होंगे, तो अगले जन्म में उसका हिसाब मांगने या बदला चुकाने आपके संतान के रूप में आ सकता है। ऐसा संतान आपके माता पिता के साथ बड़ा होकर बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें दुख देकर या उनको दुख देखकर बहुत खुश होते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, यहाँ तक अपने माँ बाप पर हाथ भी उठाते हैं। यह सुनने में तो बहुत बुरा लगता है, परंतु ऐसे भी संतान होते हैं संसार में जो माँ बाप की इज्जत को सरियाम नीलाम करते हैं। नशा करके संपत्ति के लिए माँ बाप को मारते पीटते हैं और गली में धक्का मारकर अपने जन्मदाता को कुत्ते बिल्ली की तरह निकाल देते हैं। आपने भी ऐसी कहानी कभी देखी और सुनी होगी। यह कुछ और नहीं है बल्कि पिछले जन्म का कर्म का नतीजा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तीसरे संतान की बात करते हैं, उदास संतान। ऐसे संतान अपने माता पिता को ना तो सुख देता है और ना ही दुख देता है। बड़ा होने तक या खुद कमाई करने में योग्य होने तक माँ बाप के साथ रहता है, उसके बाद शादी करके या फिर किसी वजह से उसे दूर चला जाता है और अपने माता पिता की खबर तक नहीं लेता है। शास्त्र कहते हैं, अगर आपने पिछले जन्म में ऐसे किसी व्यक्ति या प्राणी को अवहेलना किया हो जो पूर्ण रूप से आप पर निर्भर था, आपको चाहता था, और आपने उसका सही तरीका से देखभाल नहीं किया, उसके प्रति उदासीन रहे, अगले जन्म में आपको भी ऐसी संतान होगी जो आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। अंत में बात करते हैं सेवक संतान की। अगर आपने पिछले जन्म में किसी मनुष्य या फिर किसी जीव का निस्वार्थ भाव से सेवा किए, तो वह अपने उस सेवा का बदला चुकाने या आपको उसके मूल्य देने के लिए अगले जन्म में आपके संतान के रूप में आपके घर पैदा होगी, और वो संतान मन लगाकर माता पिता की सेवा करता है और उसे हर हाल में खुश रखता है। दोस्तों, इस संसार में जो जैसा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। अच्छे को अच्छा मिलता है और बुरे को बुरा मिलता है। कर्म का भोग तो भगवान को नहीं छोड़ा तो हम क्या है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे दूसरा आपके प्रति जैसा सोच रखे, क्योंकि आपका कर्म ही आपकी पहचान है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।